गल्फ में एएचयू और चिल्लर की सबसे ज़्यादा डिमांड है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, बिग हॉस्पिटल्स, चाहे वो एयरपोर्ट हो या बड़ा शॉपिंग मॉल्स, वो हर जगह पे एएचयू और चिल्लर ही चाहिए, क्योंकि उससे एक बड़ा स्पेस को बड़ा कूल करने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा सीएफएम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एएचयू और चिल्लर यानी चिल्ड वाटर सिस्टम जो है उसी के थ्रू पूरी हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर साकिब और एमईपी सिंप्लीफाइड में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे हम एमईपी के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, साइट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिंपल से सिंपल वे में आपके सामने पेश करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है एएचयू और चिल्लर, जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, साइट इंस्टॉलेशन कैसे होता है, साइट की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और फिर एंड पे और बीच में भी इसके साथ साथ हम इंटरव्यू के टॉपिक्स भी, रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स भी हम डील कर दे जाएंगे। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं चिल्लर के बारे में। तो चिल्लर का मेन काम होता है चिल्ड वाटर बनाना, जो कि आगे चल के आपके हवा को कूल करेगा और पूरे रूम में सप्लाई करता है। तो मेनली चिल्लर दो टाइप्स के होते हैं, एयर कूल चिल्लर और वाटर कूल चिल्लर। तो सबसे पहले एयर कूल चिल्लर। एयर कूल चिल्लर में क्या होता है कि इसमें जो कंडेंसर होता है उसको हवा में इसके हीट को रिजेक्ट किया जाता है, और इसमें स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा यूज़ होता है और मेंटेनेंस ईजी होता है। अब आते हैं वाटर कूल चिल्लर के ऊपर। वाटर कूल चिल्लर में क्या होता है कि कूलिंग टावर से इसके कंडेंसर को कूल किया जाता है, और इसमें लार्ज प्रोजेक्ट्स, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, बिग हॉस्पिटल्स, ये सब जगह पे प्रीफर किया जाता है। एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, बट इसका मेंटेनेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं पहले यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक चिल्ड वाटर सिस्टम के एक ओवरऑल साइकिल के बारे में। अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको शो करूँगा, लेकिन उससे पहले लेट्स नो कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। इसमें क्या होता है, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका एएचयू होगा, एक आपका चिल्लर होगा और एक आपका कूलिंग टावर होता है। मेनली क्या होता है इसमें, एएचयू में जो हमारी रूम से जो रिटर्न हवा आती है, जो गर्म हवा आती है, उसको यहाँ पे एक कूलिंग कॉइल्स लगे रहते हैं, जिसके अंदर ठंडा पानी चिल्ड वाटर्स में सर्कुलेट करता रहता है, जो कि हवा को ठंडा करता है, और फिर वो यहाँ पे सप्लाई एयर डक्ट हमारा लगा रहता है एएचयू में, वो सप्लाई एयर डक्ट के थ्रू रूम में प्रोवाइड करता है। फिर वहाँ पे रूम में वो जो गर्म हवा होती है वो वापस यहाँ पे एएचयू में, एएचयू एक मिक्सिंग बॉक्स होता है, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ से ये साइकिल कंटिन्यू करता है। अब एएचयू से चिल्लर तक, तो एएचयू में जो कूलिंग कॉइल होती है जिसमें चिल्ड वाटर सर्कुलेट करता रहता है, ये जो है तो 7 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि रूम से जो गर्म हवा आई तो अब इसने इसकी गर्मी को एब्जॉर्ब कर ली और बाकी हवा को ठंडा कर दिया। तो अब जो इसमें गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिए चिल्ड वाटर, ये गर्म हो गया, तो अब ये रिटर्न होकर के जाता है चिल्लर की तरफ हमारा। तो चिल्लर में हमारा जाने के बाद वहाँ से फिर वहाँ पे वो पानी ठंडा होता है, और वहाँ पे चिल्लर में ठंडा पानी होता है, मिक्सिंग होता है, और वहाँ से वो रिटर्न वो ठंडा पानी हमारे वापस से एएचयू में आता है कूलिंग कॉइल में, और फिर से यहाँ पे ये चिल्लर और ये एएचयू का साइकिल कंटिन्यू करता है। अब चिल्लर और कूलिंग टावर, यहाँ पे एक साइकिल होता है। इसका क्या साइकिल होता है, ये जो चिल्लर में अभी ये जो एएचयू से जो गर्म पानी आया, मतलब ज़्यादा हॉट नहीं होता, बट थोड़ा कूल के मुकाबले थोड़ा हॉट रहता है। तो ये यहाँ से ये इसका जो ये पाइपलाइन है वो जाएगा हमारा कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में आपका स्प्रे होता है, स्प्रे सिस्टम होता है, जहाँ पे पानी स्प्रे करता है वो उसके पाइप पे, और जिसके थ्रू वो पाइप को ठंडा कर देता है और पानी को पूरा ठंडा कर देता है। अब वहाँ से पानी ठंडा होकर के रिटर्न आता है आपका चिल्लर में। तो ये साइकिल हो गया हमारा चिल्लर से कूलिंग टावर का। ये हमारा मेन बेसिक साइकिल और कंपोनेंट्स होता है सेंट्रल एसी सिस्टम का। अब वाटर कूल चिल्लर के ऊपर फिर से आते हैं। इसका मेन कंपोनेंट्स जो डायग्राम है इसमें मैं शो कर रहा हूँ, इसको देखिए। कंप्रेसर, एवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, ये 4 पार्ट्स मिल करके चिल्ड वाटर सिस्टम बनाते हैं, पानी को चिल्ड करते हैं, जो कि सप्लाई वाटर 7 डिग्री सेल्सियस और रिटर्न वाटर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मेंटेन करता है। एएचयू ओवरव्यू। अब आते हैं एएचयू पे, यानी एयर हैंडलिंग यूनिट। तो ये क्या होता है, ये एक लार्ज इंडोर यूनिट होता है, बहुत बड़ा एक इंडोर यूनिट होता है, जो चिल्ड वाटर का यूज़ करके
हवा को कूल करता है और उसके बाद सारे रूम में डिस्ट्रीब्यूट करता है। की पार्ट्स ऑफ AHU। सबसे पहले कूलिंग कॉइल। यहाँ चिल्ड वाटर सर्कुलेट होता है और हवा ठंडी होती है। कूलिंग कॉइल में ये कॉपर ट्यूब के थ्रू पूरा वाटर सर्कुलेट करता रहता है। अब चिलर की तरफ से चिल्ड वाटर ये सप्लाई की तरफ से कूलिंग कॉइल में एंटर करता है। अब रूम से जो रिटर्न एयर, जो गर्म हवा आती है, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और वो रूम की हवा को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से इसमें जो चिल्ड वाटर था वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के साथ वो ऊपर जाता है और ऊपर की तरफ से जो रिटर्न है वहाँ से वो चिलर की तरफ वापस चला जाता है। सेकेंड वन, सप्लाई एंड रिटर्न फैन। ये एयर को सर्कुलेट करने का काम करता है। थर्ड वन, फिल्टर्स। प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, कभी कभी HEPA, दिस टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर का मेनली काम होता है जो रूम से रिटर्न एयर आती है और बाहर से जो फ्रेश एयर हवा आती है उसे फिल्टर करना और फिल्टर करके वापस से कूल करके रूम में सप्लाई करना। फोर्थ वन इज मिक्सिंग बॉक्स। फ्रेश एयर, रिटर्न एयर का प्रॉपर मिक्सिंग। यहाँ पे हवा को मिक्स किया जाता है मिक्सिंग बॉक्स। मिक्सिंग बॉक्स में क्या होता है कि आउटडोर से जो फ्रेश एयर आती है वो HU के अंदर फ्रेश एयर जो डक्ट होता है वहाँ से आती है, फिर फिल्टर लगा होता है, उससे वो फिल्टर हो करके एक मिक्सिंग चैम्बर होता है जिसे मिक्सिंग बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर आती है। फिर रूम से जो रिटर्न एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो डायरेक्टली वो क्लीन एयर रहती है, तो डायरेक्टली वो मिक्सिंग रूम के अंदर आती है। ये मिक्सिंग बॉक्स है। और ये बाहर की फ्रेश एयर और रूम की रिटर्न एयर दोनों इस जगह पर मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद फिर वो कूलिंग कॉइल के थ्रू पास करती है, फिर फिल्टर के थ्रू पास करके चाहिए तो वो सप्लाई एयर के थ्रू वापस से वो रूम में सप्लाई होती है। ड्रेन पैन एंड ह्यूमिडिफायर, यहाँ पे कंडेंसेशन हैंडल करने के लिए, यानी कि इसमें ड्रेन पाइप जो कंडेंस होता है, जो पाइप पे हमारे कंडेंस जम जाती है ठंडी हवा के कारण, वो जो पानी जम जाती है पाइप पे, वो ड्रेन होकर के यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से वो ड्रेन होकर के बाहर चला जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे हम समझेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, तो चिल्लर पानी को ठंडा करता है और AHU उस ठंडे पानी से हवा को ठंडा करके रूम में सप्लाई करता है। बस सिस्टम कनेक्शन। अब समझते हैं कि कैसे दोनों कनेक्टेड होता है, AHU और चिल्लर कैसे कनेक्टेड होता है। तो AHU से वाटर सप्लाई का पाइप चिल्लर में जाता है, जो कि गर्म पानी होता है, जिसमें मतलब नॉर्मल वाटर पानी होता है, और फिर चिल्लर से वह पाइप के थ्रू ठंडा पानी वापस से AHU में आता है। और इसको सर्कुलेट और रेगुलेट करते हैं पंप्स। पंप्स भी दो टाइप के होते हैं, ये रिक्वायरमेंट के, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं, या और ज़्यादा यूजेज है या और ज़्यादा कहीं पे वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग सेकेंडरी पंप का भी यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी पंप चिल्लर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सेकेंडरी पंप बिल्डिंग डिमांड के हिसाब से फ्लो मेंटेन करता है। पाइप नेटवर्क में वॉल्स, स्ट्रेनर्स और इंसुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके पाइप नेटवर्क में ये बहुत सारे जो फिटिंग्स होते हैं, वॉल्स हो गए, स्ट्रेनर्स हो गए, इंसुलेशंस हो गए, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। ये सबको प्रॉपरली इंस्टॉल्ड और मेंटेन करना ज़रूरी है फॉर प्रॉपर कूलिंग के लिए। और इसमें जो ये पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है BMS सिस्टम, यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। रियल साइट टिप्स। तो साइट पर कुछ चीज़ें ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखो। सबसे पहले एयर बैलेंसिंग। ये इंश्योर हर एरिया में रिक्वायर्ड एयर फ्लो मिले। एयर बैलेंसिंग प्रॉपर होने का मतलब है कि पहले तो एक मेन डक्ट हमारा जाता है जिससे कि हवा फ्लो करती रहती है, फिर उसके बाद ब्रांच डक्ट निकल करके वो प्रॉपर रूम में, जहाँ पे कूलिंग चाहिए, रूम है या फिर अपार्टमेंट है या फिर कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तो वहाँ पे हमारा जितना कूलिंग है वो उस ब्रांच डक्ट के हिसाब से जाता है। अब तो इसमें पहले तो डक्ट की साइजिंग जो है वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, जो ब्रांच और मेन डक्ट के बीच में जहाँ पे शू कॉयर होता है वहाँ पे हम लोग डैम्पर्स लगाते हैं, VCD, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, या फिर ऑटोमेटिक डैम्पर्स भी होते हैं। तो उस जो है डैम्पर्स प्रॉपरली ओपन होने चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ पे जितनी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ज़्यादा ओपन, जहाँ पे कम चाहिए वहाँ पे कम ओपन, ताकि जितनी CFM, जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है उतनी ही जाए, ना ज़्यादा ना कम। इससे क्या एफिशिएंसी अच्छी रहेगी और इलेक्ट्रिक का बिल भी प्रॉपर आएगा। इंसुलेशन गैप्स। चिल्ड वाटर पाइपिंग में छोटी लीक भी कंडेंसेशन कॉज करेगी।
और प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगी। पंप अलाइनमेंट एंड वाइब्रेशन पैड्स, मेंटेनेंस फ्रेंडली इंस्टॉलेशन। अब गल्फ स्पेसिफिक पॉपुलर ब्रांड्स, मतलब ये क्यों ज़रूरी है कि गल्फ में जो है स्पेसिफिक जो मतलब अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि चिलर में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंटरव्यू ने आपसे पूछा और आप इंटरव्यू में बता दिया तो आपकी तो प्लस पॉइंट मिल ही जाएंगे, और नहीं भी पूछा और आपने बताया और इंटरव्यूअर को लगा कि हाँ इसने इसे इन्फॉर्मेशन है, इसे प्रॉपर नॉलेज है इसके बारे में, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसके जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं चिलर के लिए ट्रेन, कैरियर, डाइकिन। एचयू के लिए जामिल, ट्रोस्टेन, यॉर्क। अब इंटरव्यू के लिए रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जो कि आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन, एचयू और एफसीयू में डिफरेंस। आप बोल सकते हैं एचयू लार्ज कैपेसिटी यूनिट है जो मल्टीपल जोन सर्व करता है। एफसीयू स्मॉल लोकलाइज्ड कूलिंग के लिए यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन, चिल्ड वाटर का सप्लाई एंड रिटर्न टेम्परेचर क्या होता है? तो नॉर्मली 7 डिग्री सेल्सियस सप्लाई का टेम्परेचर होता है और 12 डिग्री सेल्सियस रिटर्न का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सेकेंडरी पंप सिस्टम क्यों यूज होता है? बिल्डिंग में डिफरेंट लोड वेरिएशंस के लिए इंडिपेंडेंट फ्लो कंट्रोल के लिए सेकंड पंप सिस्टम यूज होता है। तो दोस्तों आज आपने चिलर और एचयू का कंप्लीट वर्किंग सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स और इंटरव्यू से रिलेटेड रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे दी है इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला तो ऐसे ही गुड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए इसे ज़रूर शेयर करें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या कोई भी सवाल है या किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, फील फ्री टू कमेंट। मैं ऑलवेज ओपन हूँ और हमेशा आंसर करने का ट्राई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी डिटेल कूलिंग टावर और इसका जो पंप कैलकुलेशंस होते हैं इसके ऊपर रहेगा। या फिर अगर आपको किसी और नए टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा उस पर बनाने। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।